हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक पार्ट डिजाइन करेंगे जो कि एक एलईडी लाइट का मतलब बॉडी है। वो सीलिंग में यानी छत में लगता है। तो हम आज उसी को बनाएंगे इस वीडियो में और सीखेंगे कि वो कैसे एनएक्स सॉफ्टवेयर में हम डिजाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास उस टाइप के पार्ट आ रहा हो तो हम कैसे बनाएंगे। आपको थंबनेल पर पार्ट दिखा होगा, हम उसी पार्ट की इसमें डिजाइन करने वाले हैं। तो जो भी डायमेंशन मैं मेजर कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास फिजिकल पार्ट है तो स्केल से ही मेजर कर रहा हूँ। स्केल से जो भी मेजर करके डायमेंशन आएगा उसी को एज्यूम करते हुए हम उसमें मेंशन करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा, वीडियो में शुरू करते हैं। यहाँ से मैं एक स्केच लेता हूँ और पहले एक किसी प्लेन पे एक स्केच बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि 50 का होने वाला है। और उसके बाद यहाँ से मैं इसे कर दूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद एक बार हम डेटम लेंगे, क्योंकि इसमें टेपर वाला जो फेस है उसको हमें क्रिएट करना होगा। तो टेपर वाले का हम लेंथ देखेंगे कितना है, उतने ही हाइट पर एक डेटम लेंगे। जैसे 21 mm है तो 21 mm के हाइट पे हमने एक डेटम दिया है। अब हम एक स्केच इस डेटम पे करेंगे, यानी टेपर वाला का जो मेजर डायमीटर है उसको इसमें क्रिएट करना है। तो मेजर डायमीटर इसका मेरे पास मिल रहा था 65 का, यानी 65 का। तो हम इसको 65 के साथ कर देते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे सरफेस में और यहाँ पे थोड़ा हम सरफेस में जाके थ्रू कर्व का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जैसे मैं थ्रू कर्व कमांड ओपन किया हूँ और नीचे वाले कर्व को सिलेक्ट किया हूँ। नीचे वाले कर्व को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड न्यू सेट पे क्लिक करना होगा, तभी ये थ्रू कर्व में काम करेगा। सॉरी, थ्रू कर्व कमांड काम करेगा। या तो आप यहाँ पे अभी लेफ्ट क्लिक कर सकते हो या माउस के मिडिल बटन को आप प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ऐड न्यू सेट उठा लेता है। और फिर यहाँ से कर्व पे आकर लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपका यहाँ जो है थ्रू थ्रू कर्व अप्लाई हो जाएगा कमांड, और ये बॉडी क्रिएट करके दे देगा। तो मैंने इसे सॉलिड में ही क्रिएट किया है। और होम के अंदर जाके अब हम इसमें सेल अप्लाई करेंगे। तो 1.5 mm थिकनेस के साथ इसको क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से हमने 1.5 mm थिकनेस के साथ इसे कर दिया सेल। सेल करने के बाद पीछे वाले फेस को सिलेक्ट करूंगा और इस पे एक स्केच करेंगे। इसमें स्केच करने से पहले मैं ये वाला जो स्केच है इसे हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर्व का इस्तेमाल करूंगा और इसी पे एक मैंने कर्व को प्रोजेक्ट कराया है। और यहाँ से लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड को ऊपर की तरफ और सेंटर से नीचे की तरफ ही मैं इसे 90 पे ही स्केच करता हूँ और ये एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है इसे ट्रिम कर देता हूँ। ऑफसेट कर्व कमांड हम इसी स्केच के अंदर से लेंगे और ऑफसेट करेंगे इस वाले लाइन को। इसे ऑफसेट कितना करना है, जैसे कि मान लो हमारा जो ये सर्कल है ये 50 का था, तो हम इसे ऑफसेट करेंगे 2.5 mm, यानी इस वाले कोऑर्डिनेट से यहाँ से हम 2.5 mm रखेंगे। तो हमें सेंटर से अगर जाना होगा तो हम जाएंगे 22.5, यानी 22 × 45 हो जाएगा। तो हम इसे 45 पर, सॉरी इसमें डबल पॉइंट है इसलिए ये दिक्कत कर रहा है, 22.5 रखेंगे और इसे ऑफसेट कर देंगे। सिमेट्रिक ऑफसेट करेंगे यानी दोनों तरफ होगा। और यहाँ से ओके करके ट्रिम कमांड लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा वाला जो पोर्शन है उसे हम ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा वाला पोर्शन को ट्रिम कर दिया है और इस स्केच को हम यहाँ से कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड कमांड ओपन करेंगे और यहाँ से मैंने रीजन बाउंड्री के साथ इसको सिलेक्ट किया है और इसे 18 mm ऊपर मुझे उठाना है। तो यहाँ से इसकी जो पीछे की बेस थी वो 18 mm है। तो मैं इसे 18 mm पे उठाता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद नीचे वाले बॉडी को थोड़ी देर के लिए बस हाइड कर रहा हूँ और इसमें भी सेल कमांड अप्लाई करना है। तो ये 1.5 mm थिकनेस के साथ मैं यहाँ सेल कमांड अप्लाई किया। और नीचे वाला जो फेस हमारा रह रहा है तो इसका भी नीचे 1.5 mm का फेस है और जो हमने पहले टेपर बॉडी क्रिएट किया था उसका भी 1.5 mm का फेस है। यानी दोनों का 1.5 3 mm हो जाएगा। तो वहां पे जो हमें थिकनेस चाहिए वो 1.5 mm ही चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऑफसेट रीजन लूंगा। ऑफसेट रीजन कमांड यहाँ पे उठ नहीं रहा है तो हम इधर से ऑफसेट रीजन कमांड हम ले लेंगे। इंसर्ट के अंदर हम ढूंढेंगे ऑफसेट रीजन कहाँ पर है। तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ऑफसेट रीजन कमांड ढूंढ रहा हूँ। ऑफसेट रीजन या सिंक्रोनियस मॉडलिंग के अंदर आपको ऑफसेट रीजन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ से उठा लेता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद नीचे ड्रैग कर दूंगा और जैसे ये फ्री होगा तो ये
होलो हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा नीचे से। अब मैं दूसरा जो हमारे पास पार्ट था बॉडी, उसको मैं शो कराता हूँ और इन दोनों बॉडी को यूनाइट कर दूंगा, तो 1.5 mm थिकनेस अप्लाई हो जाएगा उस। एक मिनट, ये यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है, तो एक बार हम देखते हैं ये गैप क्यों क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना 1 mm का एक वैल्यू अप्लाई हो गया है, इसीलिए यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे हम 0 करेंगे और इसे कर देंगे ओके। अब यहाँ पे हम यूनाइट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यूनाइट कमांड इस्तेमाल करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हो बॉडी कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा थंबनेल में। अब हम इसके ऊपर भी कुछ प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक तरीका अपनाऊंगा सिंपल सा। यहाँ स्केच लेने वाला हूँ मैं इस फेस पे, और इसका जूम कम करेंगे। और ये वाला जो कर्व है इसे ऑफसेट कराना है, तो यहाँ से मैं ऑफसेट में जाऊंगा और इस वाले कर्व को 2 mm ऑफसेट कराना है यहाँ से, और इंटर करना है और ये अप्लाई कर दूंगा। तो 2 mm पे ये ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन ये जो पहले से दीवार बना है ये 3 mm का बना है। तो इसके बाद जो है 3 का आधा अगर हम करेंगे, सॉरी 1.5 का बना था तो 1.5 का हम हाफ करेंगे, तो 0.7 होगा, 75। और इंटर करता हूँ तो ये सिमेट्रिक हो रहा है, तो हमें इसे करना है रिवर्स डायरेक्शन में और इसे ओके करना है। अब यहाँ से ये वाला जो लाइन है इसे कर दूंगा मैं, अगर यहाँ से, हाँ, ये वाला हाइड कर देते हैं। और फिनिश इसे कर देंगे। फिनिश करने के बाद हम एक्सट्रूड में जाएंगे और यहाँ से ऑफसेट रीजन लेंगे और 5 mm इसे हमें उठाना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ से ये 18 mm वाला 0 कर दूंगा वैल्यू, और ये 0 है इसे हम 5 mm ऊपर की तरफ उठाएंगे, यहाँ से कर देंगे ओके। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो हम 5 mm हम इसको उठा दिए हैं। अब मैं 5 mm उठाने के बाद, अब हम फिर से एक बार स्केच करेंगे। तो हम इस वाले फेस को सेलेक्ट करते हैं और इस वाले फेस को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ ऑफसेट कराएंगे। तो ऑफसेट लगभग जो हमारा यहाँ होने वाला है वो 15 mm होने वाला है। तो इस वाले कर्व से मुझे 15 mm ऑफसेट करना है, तो मैं यहाँ से 15 mm ऑफसेट कर देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ ओके। 15 mm ऑफसेट करने के बाद हमने इसे कर दिया ओके। ओके करने के साथ यहाँ फिनिश करता हूँ और एक बार एक्सट्रूड में जाएंगे और ये पूरे को सेलेक्ट कर रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से करना होगा। यहाँ पे मैंने एक कर्व को प्रोजेक्ट अगर ले लेता हूँ, जैसे ये वाला, सॉरी इनफैक्ट है, तो हम यहाँ सिंगल करेंगे और इसके साथ इसको प्रोजेक्ट करा के अब फिनिश करके जैसे ही हम एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे तो यहाँ रीजन बाउंड्री लेगा। और यहाँ पे जो थिकनेस होने वाला है, यहाँ भी थिकनेस ज़्यादा नहीं, 1.5 का ही रखूंगा मैं। और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई, ये ओके। कुछ मैंने इस तरीके से इसे अप्लाई किया है। अब ये वाला जो फेस है ये 0.5 है। मुझे यहाँ पे चैम्बर क्रिएट करना है, तो चैम्बर क्रिएट करने के लिए मैं सिंपल सा तरीका अगर लगाऊंगा तो इसे मुझे ऊपर उठाना पड़ेगा, इससे रिप्लेस करना पड़ेगा और इसे भी थोड़ा सा ऊपर लेके आना पड़ेगा। तो हमने ये 1.5 रखा है और ये ऑलरेडी 5 mm है, तो ये टोटल 6.5 mm हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से इसे 5 mm भी रखना है, तो 1.5 mm इसे भी ऑफसेट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहाँ से रिप्लेस फेस कमांड लेता हूँ और इस फेस को मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ कुछ इस तरीके से, और इसे ऑफसेट कर दूंगा मैं। तो यहाँ से मैं मेनू के अंदर इंसर्ट में जाकर सिंक्रोनियस मॉडलिंग से ऑफसेट रीजन कमांड लिया और यहाँ से 1.5 इंटर करता हूँ, तो ये ऑफसेट हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब मुझे यहाँ पर एक चेम्फर अप्लाई करना होगा, उससे पहले मैं सारे बॉडी को यूनाइट करूंगा। तो यहाँ से बॉडी को मैं लेता हूँ और इस बॉडी के साथ, सॉरी ये गलत सिलेक्ट हो गया, इसके साथ ये होगा पहले, फिर जाके ये वाला होगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस से हम यूनाइट करेंगे। यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ये बहुत कम दिख रहा है, हम इसे ऑफसेट करने वाले हैं थोड़ा और अंदर की तरफ। तो यहाँ से एक बार ऑफसेट रीजन हमें उठाना ही पड़ेगा
तो सिंक्रोनियस मॉडलिंग में ऑफसेट रीजन मिलेगा। तो इस वाले फेस से आगे लेके आता हूँ, तो ये 0.3 पे जा रहा है, हमें 0.8 रखना है, तो मैं यहाँ से 0.5 लगभग ऑफसेट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। अब मेरा यहाँ पे 0.8 हो गया। अब यहाँ से हम एक चेम्फर अप्लाई करने वाले हैं इस पर। तो इस फेस पे मैं चेम्फर अप्लाई करूंगा। चेम्फर जो होगा, हम आइसोमेट्रिक करने वाले हैं, तो आइसोमेट्रिक में ये वाले पॉइंट को मैं रखने वाला हूँ 5 mm, और नीचे वाला जो पॉइंट है इसे मैं 1 mm रखने वाला हूँ ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से चेम्पर अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो कुछ ये देखने को मिल रहा है मुझे। फिर मैं यहाँ पर भी चेम्पर अप्लाई करूंगा, तो यहाँ से मैं चेम्पर जो लूंगा ऊपर वाले एज पे, तो ये जो नीचे से आ रहा है इससे ज़्यादा नहीं, 1 mm रखेंगे, कुछ इस तरीके से, और कर देंगे ओके। तो ये हमारा कुछ चेम्बर अप्लाई हुआ है। यहाँ पर भी एक प्रोफाइल बन रहा है, तो वो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्या करूँगा, मैं स्केच में जाता हूँ और इस फेस को सिलेक्ट करते ही हमारे सामने ऑफसेट रीजन एक कमांड है। यहाँ से मैं इसे ऑफसेट करूँगा 4 mm का, 4 mm ऑफसेट करके इसे करूँगा ओके। अब यहाँ से करता हूँ मैं फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाऊँगा, और इस वाले फेस को मुझे एक्सट्रूड कराना है। अब इसे कितना करूँगा, 1 mm भी करता हूँ, 1 mm मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ से, और फिर से यूनाइट कर दूंगा इसे इस बॉडी के साथ। ये यूनाइट करने के बाद यहाँ भी चेम्फर अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो चेम्फर होने वाला है, थोड़ा सा इसको मतलब एक तरह से डिजाइन क्रिएट हो रहा है चेम्फर से। तो इस साइड जो आएगा, तो वो 3 mm डिस्टेंस आने वाला है। आइसोमेट्री की चेम्फर रखेंगे 3 mm, और नीचे 1 mm, और यहाँ पे अप्लाई कर देना आप। तो आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी सेम चेम्फर अप्लाई करना है, तो एक बार चेम्फर कमांड ओपन करते हैं और इस वाले फेस पर भी 3 1 का चेम्फर अप्लाई करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जो डिजाइन बना है, तो कुछ ये डिजाइन बन के हमें मिला है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे और कुछ काम है वो करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। अभी और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, एक बहुत ही कमाल का इसमें ट्रिक अप्लाई होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में, सीखेंगे उसे भी। अब हम इसे बैक साइड से कुछ काम करते हैं। तो बैक साइड से हम काम करेंगे, सबसे पहले इसका लॉक बनाएंगे। तो लॉक तो हमारा ये जो डी शेप बना हुआ है इसी फेस पे बन रहा है। तो हम यहाँ से स्केच लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ सारे स्केच को हाइड कर देता हूँ और फिर से फ्रेश स्केच करेंगे। तो स्केच को हमने हाइड कर दिया है। अब यहाँ से लेता हूँ स्केच और इस वाले फेस पर स्केच करेंगे। तो एक बार यहाँ से प्रोजेक्ट कर अप्लाई होने वाला है फिर से। तो मैं यहाँ से ये कर्व को प्रोजेक्ट कराता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे की तरफ आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसे मेजर कर लेता हूँ कितना है। तो जैसे कि मैं यहाँ से स्केल से अगर इसे माप रहा हूँ, तो ये कुछ 5 और 3 8 है। ये कुछ 8 आ रहा है। तो एक बार दोस्तों इस पे हम स्केच नहीं कर रहे हैं, मैं इसे 8 mm ऊपर की तरफ एक डेटम लेता हूँ। तो मैं इस फेस पे गया और यहाँ से ऐड डिस्टेंस के साथ इस पे मैं डेटम एक लूंगा, जो कि 8 mm होगा उस वाले फेस से। सॉरी, 8 mm पे मैं एक डेटम लेता हूँ और ओके करता हूँ। अब हम इसी डेटम पे स्केच करेंगे, तो इस डेटम को सिलेक्ट किया और यहाँ से कर दिया ओके। अब जो कर्व को मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा, तो इस डेटम पर ही कराऊंगा। तो यहाँ से मैं इस वाले कर्व को प्रोजेक्ट कराता हूँ, और कर्व को प्रोजेक्ट कराने के बाद अब हम इसे ऑफसेट करेंगे। तो कितना ऑफसेट करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो हमारे सामने पॉकेट है, वो 6 mm गैप और 2 mm वॉल थिकनेस के साथ एक पॉकेट बनाना है। तो यहाँ से 2 mm वॉल थिकनेस करूंगा, जैसे 6 mm पहले गैप करना है। तो यहाँ से ऑफसेट कमांड लूंगा। सॉरी दोस्तों, मेरा पार्ट गिर गया। यहाँ से ऑफसेट करता हूँ मैं इसे रिवर्स में, कितना करना है मुझे ऑफसेट, 6 mm मैं यहाँ से ऑफसेट किया इसे, कुछ इस तरीके से। और फिर से एक बार ऑफसेट कमांड लूंगा और इस वाले लाइन को मैं और 2 mm ऑफसेट करने वाला हूँ इस डायरेक्शन में।
कुछ इस तरीके से। यहाँ 4 mm का अप्लाई हुआ है तो हमें इसे 6 करना होगा। तो यहाँ से मैं 6 कर देता हूँ और इसे करता हूँ। ये 6 है और ये 2 है, अब सही हो गया। अब हमें इसे कनेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन लेता हूँ और सिंपल सा इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए इस पे जाके मैं कनेक्ट कर दूंगा। और सेम यहाँ भी करने वाला हूँ मैं। तो एक बार फिर से लाइन कमांड हमारा ओपन है। इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन वाले पॉइंट से मैं इसे कर दूंगा कनेक्ट। और कनेक्ट करने के बाद पार्ट गिर गया था, वही मैं नीचे से उठा रहा था। अब यहाँ से भी हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से सीधा ऑफसेट कमांड इस्तेमाल ही करता हूँ ज़्यादा। ऑफसेट कमांड में ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और प्रोजेक्ट कर्व, और इस वाले कर्व को मैं, सॉरी ये कनेक्टेड है तो हमें यहाँ से सिंगल लेना होगा। सिंगल लेके इस वाले कर्व को 1.5 ऑफसेट किया और यहाँ से कर दिया अप्लाई। फिर इस वाले कर्व को भी मैं अप्लाई करूंगा 1.5 के साथ। और ये कुछ इस तरीके से ट्रिम लेंगे और बाकी की लाइन को जो है ट्रिम कर दूंगा। तो ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, और फिर ये, और ये एक्स्ट्रा है। तो कुछ हमने इतने लाइन को एक्स्ट्रा जो था उससे हमने ट्रिम कर दिया। अब यहाँ से करता हूँ ओके। अब एक बार फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और एक्सट्रूड में जाएंगे। और रीजन बाउंड्री जैसे आपको पता है, रीजन बाउंड्री को सिलेक्ट करना है और यहाँ वैल्यू में जाके आपको करना है अनटिल एक्सटेंड। अनटिल एक्सटेंड नहीं करते हैं हम, यहाँ पे अनटिल नेक्स्ट करेंगे। तो अनटिल नेक्स्ट करके एक बार देखते हैं। पार्ट गिर गया। अनटिल नेक्स्ट पे नहीं आ रहा है, सिलेक्ट कर रहा है अनटिल सिलेक्ट। तो इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमें एक, कह सकते हो कि प्रोफाइल बना हुआ है। तो हमने ये अनटिल नेक्स्ट किया है, कुछ इस तरीके से बन के आया है। अभी हमें इसमें अंडरकट देना है, तो बने रहिएगा वीडियो में। मैं पार्ट एक बार ले लेता हूँ, पार्ट मेरा नीचे गिर गया है। मेरा जो पार्ट था वो बेड के नीचे चला गया था, तो वही मैं निकाल रहा था। तो अभी हमारे पास पार्ट आ गया है। अब इसमें जो अंडरकट अप्लाई हुआ है मैं उसको एक बार मेजर कर लेता हूँ और उसको मुझे काटना है। तो यहाँ से मैंने, ये टोटल जो मेरा है वो 7 mm का है, जिसमें 3 mm का अंडरकट है और 4 mm का दीवार है। और यहाँ पे भी कुछ हमारा जो गैप है वो 7 mm का ही है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। यहाँ से स्केच में लूंगा और इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसी पे स्केच करेंगे। तो स्केच तो करना नहीं है, आपको पता है ऑफसेट कर्व का इस्तेमाल करना है। और इस कर्व को मुझे ऑफसेट कराना है, तो कितना ऑफसेट कराना है, 4 और 3 7, जैसे कि मैंने बताया था। तो पहले हमें 4 mm का ऑफसेट कराना है। तो यहाँ से 4 mm लेता हूँ और इसे रिवर्स डायरेक्शन में मैं यहाँ से करूँगा ऑफसेट अप्लाई। और उसके बाद हम 3 mm का और करेंगे। तो इसी को 3 mm करूँगा नीचे, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से एंटर करूँगा तो ये 3 mm, ये 4 mm का हो गया है। और यहाँ पर जो कर्व है उसे हम प्रोजेक्ट करा देंगे। तो ये जो कर्व हमारा है ये सिंगल कर लेता हूँ, ये हमने कुछ प्रोजेक्ट करा दिया है। तो हमारे सामने इस टाइप के, मतलब कह सकते हो अभी क्रिएट हुआ है पार्ट। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। तो इसका मिड मुझे मिल जाएगा कहीं, आप देखोगे तो ये रहा। तो इसके मिड से इसके मिड तक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ से ऑफसेट लूंगा और इसी लाइन को ऑफसेट करना है, कितना करना है, तो 3.5 इंटर सिमेट्रिक करना है। 3.5 पे हम इसे करेंगे सिमेट्रिक। तो यहाँ से ओके करता हूँ। अब हम इसमें ट्रिम कमांड अप्लाई करेंगे। और यहाँ से जो दीवार है उसका भी एक बार हमें लेंथ देखना होगा कितना बन रहा है। ये जो बन रहा है, ये ये 15 mm बन रहा है।
अगर मैं इसे साइड से देखूं तो ये साइड से 3.5 छोड़ के बना है। तो हम एक काम करते हैं, ऑफसेट कर्व इस्तेमाल कर देते हैं और यहाँ पर 3.5 सिमेट्रिक करेंगे, सॉरी सिमेट्रिक नहीं करेंगे, सिंगल साइड करेंगे और इस वाले एज को भी यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन देते हुए ओके। तो अब हमारा जो ये कुछ अंडर कट है इस टाइप से बनेगा। तो मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ और जो जो मुझे चाहिए मैं वो बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और ये छठा। अब हमने इतने बॉक्स को सिलेक्ट किया है जो मुझे अंडर कट बनाना है और यहाँ से इसे रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे और एक बार इसे नन जो है यहाँ सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, इस वाले बॉडी को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। तो कुछ हमारे सामने इस टाइप के विंडो बन जाएंगे और यहाँ से मैं शो एंड हाइड में जाकर यहाँ से स्केच को मैं हाइड कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब इस पे हमें एज ब्लेंड अप्लाई करना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये 4 mm का है, तो यहाँ से आपको पता है कितने का एज ब्लेंड अप्लाई होगा, 2 mm का, क्योंकि मुझे इसे राउंड बनाना है। हमने 4 mm का लिया था तो यहाँ से 2 mm का हमने एज ब्लेंड अप्लाई किया, ये बन गया राउंड। तो यहाँ जो प्रोफाइल बना था कुछ इस टाइप का बना था। अब आप देख सकते हो कि आपको पता भी होगा कि ऐसा अगर पार्ट आप देखे होंगे तो इस टाइप का प्रोफाइल रहता है। तो अब हमें इसे मिरर करना है। तो एक बार इसे मिरर करने के लिए चलते हैं इंसर्ट के अंदर, एसोसिएटिव कॉपी और यहाँ से पैटर्न मिरर जियोमेट्री। तो मिरर जियोमेट्री इस्तेमाल करूंगा मैं, ये वाला जियोमेट्री हो गया हमारा और यहाँ से जो प्लेन है ये है और ओके करता हूँ। तो ये दोनों तरफ बन गया। तो ये हमें क्रिएट करना था जो कि हमने अभी बनाया है। अब एक बार डेटम को मैं हाइड कर दूंगा और डेटम को हाइड करने के बाद एक बार स्केच करूंगा मैं इस वाले फेस पे। तो यहाँ पे हम स्केच करेंगे। स्केच में थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें रखना होगा। तो कैलकुलेशन रखने के लिए मैं एक बार प्रोजेक्ट कर्व अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट कर्व से मुझे थोड़ा आसानी हो जाता है। तो इस वाले कर्व को हमने प्रोजेक्ट कराया और दूसरा ये वाला डी शेप वाला एक कर्व को प्रोजेक्ट करा दिया। अब हमें लाइन ड्रॉ का, सॉरी, सर्कल बनाना है। तो मैंने एक सर्कल यहाँ पे ले लिया और दूसरा सर्कल यहाँ पे ले लिया और इसका जो सर्कल का डायामीटर है वो 6 mm का रखने वाला हूँ मैं। और ये वाला जो है, सॉरी, इसका भी जो डायमीटर है वो भी 6 mm का होने वाला है, कुछ इस तरीके से। अब इसका डिस्टेंस हमें देना है। तो डिस्टेंस देने के लिए ही हमने प्रोजेक्ट कर्व का अप्लाई किया था, प्रोजेक्ट कर्व। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इसका आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 mm गैप रखना है मुझे, इस एज से 1 mm गैप क्रिएट करना है। तो चार, 3 और एक 4, तो 4 mm पे हम इसको रखेंगे। तो यहाँ जो इसका डायमेंशन है मुझे उसमें 4 mm रखना है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा और यहाँ से मैं इसे करता हूँ हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल में इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होगी तो 0 ही रखना है मुझे, और 0 है ये तो इसे 0 रख देंगे। और फिर सेम करेंगे इसके साथ, इसका जो रिलेशन है तो वो कितना है, 4 mm का। और यहाँ से इसे मिड में 0 रखेंगे। तो यहाँ देखता हूँ कितना है, तो ये 0.1, मैं यहाँ से 0 रखूंगा इसे और करता हूँ इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद हम मिरर कमांड अप्लाई करने वाले हैं। तो मिरर में ये लेने वाला हूँ और सेंटर लाइन जो है ये होगा अप्लाई, ये मिरर और सेंटर लाइन है ये, यहाँ से ओके करूँगा। तो कुछ हमने ये बना के रखा है यहाँ पे। अब फिनिश करेंगे, एक्सट्रूड में जाएंगे। एक्सट्रूड में जाके रीजन बाउंड्री के साथ हमें इस वाले बॉल फेस को या सर्कल को सिलेक्ट करना है। 2 सिलेक्ट हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए। डायरेक्शन इसको देना होगा तो यहाँ से हम ड्रैग करके नीचे की तरफ कर देंगे। सब्सट्रैक्ट में अब सिलेक्ट करना है बॉडी, तो इससे सेलेक्ट सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ओके करेंगे तो ये यहाँ पे होल बन जाएगा। तो ये हमें 180 पे या 90 पे आप कह सकते हो कि हमें 4 होल क्रिएट करना था। तो ये जो मेरा पार्ट था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन अभी एक काम इसमें रह गया है, 3 mm का एक ऑफसेट देना है मुझे। तो वहां पे मैं तरीका क्या लगाऊंगा, यहाँ से मैं एक डेटम लूंगा, सॉरी ये डेटम नहीं है, यहाँ से अनसेलेक्ट करना है, शिफ्ट करके लेफ्ट क्लिक कर दोगे ना तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इस फेस से मुझे एड डिस्टेंस के साथ 3 mm पर रिवर्स डायरेक्शन में एक डेटम अप्लाई करूंगा।
और कुछ देर के लिए ये बॉडी को स्प्लिट करूंगा, तो ये बॉडी प्लेन, तो प्लेन ये, और ओके, तो ये स्प्लिट हो गया है। अब मुझे यहाँ पर 0.5 या फिर आप कह सकते हो 0.75 का हमें ऑफसेट लेना है। तो ऑफसेट रीजन कमांड को मैं इंसर्ट से ही उठा रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से मेरा कमांड खुल नहीं रहा है। तो ये वाला फेस को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ से फिर ये वाला फेस है, एक बार ये, और एक और फेस रह गया होगा, तो ये। अब हम इसे ऑफसेट करेंगे, कितना करूँगा मैं, 0.75। और अगर मैं इसे इंटर करता हूँ तो ये और बढ़ रहा है, हमें रिवर्स डायरेक्शन में करना है, और यहाँ से कर देना है ओके। तो ये स्टेप क्रिएट करना था, इसीलिए मैं इसे किया था, और मेरा कोई वजह नहीं था। और यहाँ पे एक पार्ट आ रहा है, फिटिंग है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेप देना था। अब एक और फीचर्स क्रिएट करना है, तो बने रहिएगा वीडियो में, उसको भी करते हैं। तो ये वाले फेस पे हमें स्केच करना है, तो एक बार इसे यूनाइट कर देता हूँ, जो हमने स्प्लिट किया है। तो ये हमारा हो गया यूनाइट। यूनाइट करने के बाद स्केच लेते हैं, इस वाले प्लेन पर स्केच करने वाला हूँ मैं। तो स्केच क्या करूँगा मैं, यहाँ से सबसे पहले कर्व को प्रोजेक्ट कराऊंगा। मेरा ये कर्व जो है, मैं इसे कर दिया प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कर्व कराने के बाद एक विंडो बना रहा हूँ मैं, तो विंडो के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ से जो विंडो की हाइट है, उसकी मैं टेबल लंबाई चेक कर लूँ। तो इसकी लंबाई है वो लगभग में मुझे जो मिल रहा है वो 9 mm मिल रहा है, तो हम 8 रखेंगे। तो यहाँ 8 mm पे मैं एक एंगल सेट करना होगा 90, और इसे करेंगे ऑफसेट। तो जो विंडो है वो कितना mm है, ये है 8 mm मान के चलो, 8 mm ही है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट कमांड लूंगा, ऑफसेट करूंगा इस वाले कर्व को 4 mm, सिमेट्रिक, और ओके। लाइन यहाँ से लेता हूँ, और इस वाले पॉइंट के साथ इसको मैं कर दूंगा फिनिश। फिनिश कर दिया तो हमें ये लाइन मिल गया। लेकिन ये वाले कर्व को मुझे एक बार कट करना पड़ेगा, तो एक बार फिर से वापस आते हैं, ट्रिम लेते हैं, और इस वाले कर्व को मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। अब इसे करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद जो यहाँ पे हमें विंडो मिला है, इस विंडो को प्रोजेक्ट कराना होगा, तो कर्व लेंगे, कर्व में प्रोजेक्ट कर्व। तो सबसे पहले कर्व को सिलेक्ट करना होता है, तो ये हमने कर्व को सिलेक्ट कर लिया, जिस कर्व को हमें प्रोजेक्ट कराना है। और किस फेस पे कराना है, तो इस पे कराना है। स्पेसिफाई वेक्टर, तो वेक्टर हमारा जो होगा, एक बार वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे सही से, ये वाला वेक्टर होने वाला है, और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट हुआ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा सही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करके जो हमारा फेस है, फेस में ये वाला भी सिलेक्ट करना होगा। ये टोटल सिलेक्ट हो गया, एक बार फिर से करना पड़ेगा। ओके करते हैं, होम टैब के अंदर। इसे प्रोजेक्ट नहीं कराएंगे, इसे प्रोजेक्ट ना करा के इसे करते हैं हम फिनिश। फिनिश करके यहाँ से एक्सट्रूड में जाऊँगा, और ये वाला जो पोर्शन है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, और बॉडी हमें चाहिए, तो बॉडी जो है ये है। अब यहाँ से एक बार शो रिजल्ट कर दो, तो ये कुछ विंडो इस टाइप से कटिंग मिल गया था, यही कट आउट करना था, इसलिए अब मैं उसे सेलेक्ट कर रहा था। पर यहाँ सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बस विंडो बनाना था, तो हमने ये विंडो भी क्रिएट कर दिया है। और एक काम है, बहुत ही थोड़ा मुश्किल है, बने रहिएगा वीडियो में, उसको भी ख़त्म ही करते हैं। जब कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अंडर कट देना है, यहाँ पे अंदर में। तो वो अंदर में जो अंडर कट है वो कहाँ पर है, पहले एक बार मैं देख लूँ।
इसमें 3 अंडर कट है, एक 90 वाले लाइन के फेस में है। तो इसके मुझे अंडर कट बनाने के लिए एक तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। पहले स्केच लेते हैं, तो जो फेस, इस वाले फेस पे स्केच करेंगे, इसको नीचे करता हूँ और चलते हैं प्रोजेक्ट कर्व में। प्रोजेक्ट कर्व का ज़्यादा यूज है, आप ये को इसको बहुत ध्यान से सीखिए, क्योंकि प्रोजेक्ट कर्व और ऑफसेट कर्व बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है डिज़ाइन में। और इसे मैं कर दिया ओके, तो हमें यहाँ पे एक कर्व मिलेगी। अब हमें इसी कर्व के ऊपर हमें बनाना है अंडर कर्व। तो एक बार सीधा करते हैं पार्ट को सीधा करने के लिए फंक्शन की F8 प्रेस करूंगा तो पार्ट सीधा हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो इसका मिड जो मिलेगा मुझे ये मिलेगा। तो यहाँ से जो हमारा लाइन होगा वो ऊपर की तरफ होगा 0.5 का इंटर, और यहाँ पर 90 पे भी इंटर कर देना। तो कुछ इस तरीके से अब हम इसे करेंगे ऑफसेट। ये वाला जो लाइन है इसे ऑफसेट करना है कितना, 8 mm करना है, क्योंकि ये 16 mm का है। तो हमें 8 mm ऑफसेट करना होगा। तो जब हम 8 mm करेंगे सिमेट्रिक रहेगा तो ये 16 mm मिल जाएगा। अब यहाँ से ओके करता हूँ और एक बार ये स्केच लेता हूँ लाइन, और इस वाले लाइन से इस वाले पॉइंट तक हमें इसे मिलाना है। और मिलाने के बाद ट्रिम करेंगे ये, उसके बाद ये। अब करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ से एक बार फेस पे कटिंग करना है। तो फेस पे कटिंग करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए कि फेस हमारा कट आउट हो जाए। एक बार प्रोजेक्ट कर्व का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ कर्व में जाते हैं, प्रोजेक्ट कराते हैं। तो यहाँ से बॉडी, सॉरी ये ट्रिम उठा लिया है, सरफेस में नहीं कर्व में जाना है, प्रोजेक्ट कर्व का इस्तेमाल करना है। और यहाँ से ये कर्व को सिलेक्ट कर लेना है जिसको हमें प्रोजेक्ट कराना है। तो ये हमने कर्व को सिलेक्ट करा लिया। ऑब्जेक्ट कौन सा होने वाला है, तो ऑब्जेक्ट ये है। और यहाँ से वेक्टर ये, और यहाँ से ओके। तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाके इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ, और जो डायरेक्शन है वो वेक्टर हम देंगे, तो वेक्टर ये होने वाला है। इसे पीछे लेके आते हैं। अंडर कट जो था वो ज़्यादा नहीं है, वो लगभग 0.5 का है। तो पॉइंट, एक मिनट, 0.5 रखता हूँ। और यहाँ से जो बॉडी है ये सिलेक्ट करते हैं और शो रिजल्ट करता हूँ। तो ये हो नहीं पा रहा है, तो एक बार इसे नन करते हैं और नन के साथ ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से हम बॉडी को एक बार हाइड करेंगे। तो ये यूनाइट नहीं हुआ है, इसे यूनाइट ही कर देता हूँ जब कमांड ओपन हो गया है। तो यहाँ से ये यूनाइट हो गया, और यहाँ से ये यूनाइट हो गया, और इसे कुछ इस तरीके से हमने कर दिया यूनाइट। अब बॉडी को यहाँ से मैं हाइड करता हूँ, तो ये बॉडी हमारा हाइड हो गया। लेकिन आप देखोगे ना यहाँ पे इस टाइप से एक सीट क्रिएट हुआ है। तो अब हमें इस सीट को बंद करना है। तो इस सीट को बंद करने के लिए तरीका अपनाएंगे, तो सरफेस में चलेंगे। सरफेस में जाके मैं यहाँ से बाउंडेड प्लेन एक बार अप्लाई करके देखता हूँ ये। तो ये कुछ बाउंडेड प्लेन से नहीं हो रहा है, तो इसे हम क्लोज करते हैं और पैच अप्लाई करेंगे। तो पैच एक बार सर्च करते हैं, इंटर। तो पैच कमांड जैसे ही मैं सर्च किया तो यहाँ से पैच कमांड आ गया। तो पैच सरफेस पे आएंगे, सॉरी, पैच ओपनिंग, पैच ओपनिंग देखता हूँ करके, अगर इससे हो जाए तो।
सॉरी दोस्तों, थर्ड में चलते हैं, मेश सरफेस, इनसाइडर सरफेस। पैच ओपनिंग। पैच ओपनिंग नहीं। चलो, मेनू, मेनू से इंसर्ट, इंसर्ट से मेश सरफेस। तो जैसे हमने बॉडी को हाइड किया, बॉडी को हाइड करते ही आपको एक यहाँ पे सरफेस क्रिएट हुआ होगा, जो कि सीट फॉर्म में ये आपको दिखेगा। तो अब हम इसे बंद करेंगे, तो बंद करने के लिए यहाँ से हम मेनू में जाएंगे और इंसर्ट में जाके मेश सरफेस कमांड में जाके स्टूडियो सरफेस लेंगे, और स्टूडियो सरफेस में जाकर इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है, मिडिल माउस बटन को प्रेस करके ऊपर वाले सरफेस को सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ से कर देना है अप्लाई, और सेम इस बार इधर भी करना है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, सिंगल करेंगे इसे, और इस वाले सरफेस को सेलेक्ट करके मिडिल माउस बटन, फिर सेकंड वाला, और यहाँ से ओके। अब हम एक बार सरफेस में जाएंगे टैब, और यहाँ से लेंगे शिव, और शिव के साथ इसको सेलेक्ट करके ये पूरे को हम यहाँ से कर देंगे शिव। शिव करके अब यहाँ से काटेंगे कंट्रोल एच, सेक्शन काटेंगे हम इसका। तो एक बार सेक्शन में देखते हैं कहाँ इसका सेक्शन है। ये आप देखोगे सेक्शन में, तो ये सॉलिड हो गया है। तो अब सॉलिड हो गया है, तो इसे हम कैंसिल करते हैं। अब मुझे इसे कराना होगा पैटर्न। तो पैटर्न कराने का जो मैं तरीका अपनाऊंगा, तो यहाँ से मैं पैटर्न फीचर, सॉरी मेनू में चलते हैं, मेनू में जाके एसोसिएटिव कॉपी, और यहाँ से पैटर्न ज्योमेट्री करूंगा, क्योंकि ये अब एक सॉलिड में, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये एक ज्योमेट्री है, ये वस्तु बन चुका है, तो हम इस ज्योमेट्री को यहाँ से पैटर्न कराने वाले हैं। तो हमने ज्योमेट्री को सेलेक्ट किया, और स्पेसिफाई वेक्टर, यानी किस वेक्टर के अलोंग कराना है, तो ये। और पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट तो हमारा ये है, तो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से 120 के डिग्री पर, यानी 3 चाहिए तो 360 में हमने, समझ लीजिए 3 से डिवाइड करने पे 120 आएगा, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कर देते हैं अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद एक बार शो एंड हाइड में चलेंगे, शो एंड हाइड में ऑल को हाइड करेंगे, बॉडी को शो कराएंगे, और यहाँ कर देंगे ओके। अब चलेंगे यूनाइट के नीचे ड्रॉप डाउन करके सब्सट्रैक्ट में बॉडी को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद इसे सिलेक्ट करना है, कीप टूल में अन करना है, अनचेक और अप्लाई, और फिर से एक बार बॉडी को सिलेक्ट करना है, फिर से अप्लाई, फिर एक बार करूंगा। तो यहाँ पे ये वाला, और ये, यहाँ पे आप देखोगे तो ये विंडो बन गया होगा कुछ इस तरीके से। तो यही विंडो क्रिएट करना था जो अभी इसमें बना हुआ है। अब मैं इस बॉडी को थोड़ा एक प्यारा सा कलर अप्लाई कर देता हूँ। वैसे तो इसका जो कलर है हमेशा व्हाइट ही रहता है, या क्रीम कलर आप कह सकते हो, या व्हाइट, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा
अलग रखेंगे ताकि ये दिखे और समझ में आए। तो यहाँ पे लाइट स्काई ब्लू करते हैं और अप्लाई करके देखता हूँ। हाँ, तो कुछ इस तरीके से है। ये भी सही है पर उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। तो ये हमारा कुछ पार्ट था जो आज हमने इस ट्यूटोरियल में डिस्कस किया है और बनाया है एनएक्स सॉफ्टवेयर में। यही वाला फेस जो क्रिएट करना था, ये जो मैं तरीका लगाया था इस वाले विंडो को क्रिएट करने के लिए, तो ये मैंने अपना तरीका लगाया था। आप इससे क्या अच्छा हो सकता है उस कमेंट में थोड़ा सा हिंट कीजिएगा मुझे, ताकि और इसे क्रिएट करने का क्या तरीका था। क्योंकि मैंने कई तरीके अप्लाई किए थे पर हो नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने ये तरीका अपनाया हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। देखिए और देख के बताइए इसमें क्या कमी है। एक कमी है जो मैं अभी उसे खत्म ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो कमी मुझे दिख रहा है, यहाँ रेडियस होगा, तो रेडियस अप्लाई करना चाहिए। तो मैं अंदर अंदर रेडियस अप्लाई कर देता हूँ। बार बार आप अगर पार्ट क्रिएट करना तो करके देखना, अगर नहीं होगा तो फिर कमेंट करना। तो यहाँ पे हम 3 का रखेंगे, इंटर करता हूँ। 3 का भी कम है, तो मैं यहाँ पे कम से कम 10 का करूंगा। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, तो 10 का ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा शार्प भी नहीं यहाँ दिखेगा। और सॉरी, ये कुछ अलग ही सिलेक्ट हो गया है, तो अनसेलेक्ट करता हूँ। ये भी अलग ही सिलेक्ट हो रहा है, क्या चल रहा है आज। तो इसे थोड़ा सा यहाँ टेढ़ा करता हूँ, अब आ जाएगा। कभी कभी चीज़ें दिक्कत करती है, देखो अभी ये दिक्कत कर रही है, तो इसे भी थोड़ा सा ऐसे करेंगे। तो ये और दूसरा ये, अब यहाँ से ओके या अप्लाई। तो ये रेडियस हमारा अप्लाई हो गया है। इस एज पर भी रेडियस अप्लाई करना है, लेकिन वहाँ आप कीजिए और देख के बताइए क्या कमी है इस पार्ट में, क्योंकि हमने ये पार्ट बनाया है आज। थंबनेल पे आपको कुछ कलर अलग मिल सकता है, लेकिन पार्ट यही है। तो मिलते हैं नए पार्ट के साथ। जय हिंद।